नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राग टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। मेव समाज ने मंत्री को पद से हटाने की करी मांग। पंचायत चुनाव में हाजी सहित कईयों को पुलिस से प्रताड़ित कराने का लगाया आरोप। अलवर का मेव समाज श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के खिलाफ प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। सोमवार को जिला मुख्यालय पर मेव समाज एकत्रित हुआ और मंत्री टीकाराम जूली के खिलाफ जमकर विरोध जताया और पंचायत राज चुनाव को लेकर भाखेड़ा के हाजी शौकीन के घर पुलिस भेजने और 2 अन्य प्रत्याशी व उनके परिवार के सदस्यों को पुलिस से प्रताड़ित कराने का मंत्री पर लगाया आरोप। मुद्दे पर मेव समाज के सैकड़ों लोग अलवर पहुंचे। यहां से जुलूस के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के आवास पर जाकर अपना प्रतिवेदन दिया। आपको बता दें कि मेव समाज में बड़ी मांग जताई है कि मंत्री को पद से हटाया जाए और पुलिस एसएचओ को सस्पेंड किया जाए। देखिए मौजूद लोगों ने क्या कहा। कोई पार्टी पॉलिटिक्स या राजनीति की बात नहीं है, कोई पार्टी या सरकार इस तरह की बात नहीं है। बात इस चीज़ की हो रही है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, किसी चीज़ का नामांकन करने का अधिकार सबको है। जब ये वाकया हुआ हाजी जी वाला, इन्होंने सुबह लोगों को बताया, समाज के लोग सुबह गए, फिर उसके बाद में 4 तारीख की मीटिंग रखी समाज की कि इस तरह का वाकया हुआ है। तो इसके साथ में और जो 3-4 लोगों के वाकये थे वो भी सब 4 तारीख को सामने आए, वहाँ पर इकट्ठे जब 300-400 आदमी हुए सबके सामने। तो इनको लेकर के ये हुआ कि ये बिल्कुल अवैधानिक तरीके से, आज तक भी कोई परिवाद नहीं है, कोई लिखत पढ़त नहीं है किसी तरह की। भाई मुकदमा है तो ठीक है, मुकदमे में पुलिस करेगी और कुछ करेगी, जो भी कुछ करेगी वो बात रात को 10 बजे के बाद में आता है, आप सर्च वारंट चाहिए। ये जो हाजी जी का परिवार है, 2-2 इनके मैरिज गार्डन चल रहे, प्याज की आड़त की दुकान चल रही, खूब बड़े जमींदार हैं, नाते में सब तरह से बड़े, मतलब इतने प्रतिष्ठित आदमी को धमकाने के लिए पुलिस को भेज देना, जो चुनाव एमपीएस का लड़ रहे हैं उनको धमकाने के लिए सुबह उठा करके बंद कर लेना, ये जो काम हुआ है। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि मेवात को मेवात रहने दो। यूपी बिहार की तर्ज पर राजनीतिक इशारे पर पुलिस काम नहीं करे, इसलिए राजनीतिक इशारा देने वाला राज्य मंत्री और उसके इशारे पर नाचने वाला सदर थाने का थाना अध्यक्ष दोनों जिम्मेदार हैं। दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भंवर साहब से मिलने का हमारा सीधा सा मतलब है, कांग्रेस की सरकार है, वो कांग्रेस के महासचिव हैं, हमारे यहाँ के रहने वाले, इंचार्ज कहीं के भी होंगे, यहाँ के महासचिव हैं, यहाँ के मामले भी खूब अच्छी तरह से देखते हैं, उनको दे रहे हैं। ये सारे लोग दिल्ली जयपुर तो जा नहीं सकते, वहाँ तक जाएंगे जाकर के, क्योंकि अभी तक कह रहे हैं कि ये 3-4 लोग फिर रहे हैं, 5-4 लोग फिर रहे हैं। आजकल देश में एक मुट्ठी भर का चल गया है। सरकारें बहुत कहती है मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर, क्योंकि सरकार तो सब कुछ है, बाकी मुट्ठी भर है। तो ये लोग यहाँ जाएंगे, अपनी संख्या दिखाएंगे, इसके बाद में दिल्ली जयपुर तक जाएंगे। 12 तारीख को यदि कार्रवाई नहीं होती तो 12 तारीख को बड़ी पंचायत करके समाज तय करेगा। और यदि गलती नहीं है तो मंत्री जी कल काई की माफी मांगने चले गए हाजी जी के पास में। यदि नहीं थी गलती तो अब क्यों इनको ये जूरू के पास में रात से क्यों फोन आ रहे हैं, इसको अभी भी दफ्तर पे बुला रहे हैं। अच्छा। जब गलती किए हैं उन गलतियों का एडमिशन उनकी तरफ से हो रहा है, बाकायदा क्लियर कट हो रहा है, सब कुछ किया है। उस पर हम ये कहते हैं ये 2-3 सवाल है, इनका जवाब चाहिए। ये नहीं चलेगा, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से देश चलेगा। सवाल ये कि आपने एक बैनर लगाकर ना कागज ना भाई मुकेश जूली जो कहे सही, तो मुकेश जूली तो कोई मंत्री भी नहीं है। मुकेश जूली मंत्री होता तो फिर ये नहीं लिखा जाता। सब कुछ मंत्री के जो भी अवैधानिक काम है उनको सबको क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी मुकेश की है। चाहे वो सदर थाने से जैसा सूचनाएं आ रही हैं, 2 लाख रुपए की मंथली वसूली की बात हो, सारे प्रशासन को, मीडिया को और भी सब लोगों को पता है इन सब चीज़ों के सबूत नहीं होते, सबूत होते हैं तो मुकदमा ही हो जाता है। मेरी बधू पुत्री चुनाव लड़ी थी जाहिदा खान, और वह निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, और मंत्री जी ने, मैंने मना किया था राजेंद्र पीओ को, राजेंद्र मास्टर जी रहते हैं, पीओ साहब हैं वो, कि साहब मेरे मीटिंग मत करवाओ, मुझे 20 साल भूट फांकते हो गए तुम्हारे पीछे, कम से कम मुझे एमपीएस तो बनने दो। तो उन्होंने बोला तो साहब उनका भी उनका झोला लेके चल दे ऑफिस से। मैं सुन रहा हूँ इस आवाज़ को, मेरी बात नहीं हुई थी उस ऑफिस में जाके नहीं। अब ये हट्टिया जी का फ़ोन है, वो प्रधान माला खेड़ा का, कि यार तुम मेरे खिलाफ है। मैं यार तेरे खिलाफ क्यों, मैं पार्टी के भी खिलाफ नहीं हूँ। मेरे तो खुद के दिल पे दुख है कि मैंने मना किया, और 1000 वालों को तो इसने टिकट दिया, और मुझ 2700 वोट मेरे हैं खारेड़ा में, और खारेड़ा ने सातू कौम ने मुझे सापा बांध के स्वागत करके
और कैंडिडेट बनाया, उसके लिए टिकट भी नहीं और उसका वोट काटे। मुझे दुख है इस बात का। अब ये करवा रहा है उमरदीन ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ का माचड़ी का, उससे फ़ोन, यार मीटिंग में नहीं जाना है, यार तू चाहे जो ले ले। मैं क्या, मुझे क्या देगा? 20 साल में नहीं दिया मुझे, तो जूली जी ने 20 साल में कुछ नहीं दिया, आज क्या दे देगा मुझे? मैं भाई समाज के साथ हूँ, समाज के साथ रहूँगा, समाज में रहूँगा, समाज में रहता आया हूँ। और फिर जो अब दूसरा, मंत्री जी से बात कर, मंत्री जी का फ़ोन किया, मैं घर पे था करीब 9:15 बजे। जोरू तू अलवर आ जा, उनके पास मत जाए, मेरे से बात तो कर। मैं साहब क्या बात करूँ, मेरे जीवन गया, मेरा तो बुढ़ापा हो गया। मैं जिस दिन बैठा था काली दाढ़ी थी, आज मैंने सफ़ेद दाढ़ी को काली कर रखा है, रंग लगा के। मुझे क्या दे दिया आप? मैं आऊँ आपके पास आके क्या करूँगा? मुझे समाज की ज़रूरत है, समाज में रहूँगा बस। अब ये मतदान वाले दिन कोई वाक़या हो? मतदान वाले बात ये हुई थी, पुलिस वाले से बोलते हैं, अरे ज़्यादा मत बोलो, अंदर कर दूंगा। एक लड़का 2 का अंदर करा, एक तो मैंने निकाल लिया। दूसरा की कही भाई ये इसके धारा 151 लग गई है, इसको नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे साथ निर्दलीय उम्मीदवार था जेडपीएस का, वो नेकी जाट, वो बुलवाया, रोटी खाता है, उनकी रोटी जब खाऊंगा जब छुड़ा दूंगा। उसने बेचारा ने 11 बजे उसकी जमानत करो 151 में। जब वो छुड़वाया, थानेदार से बोलो भाई ऊपर का दबाव है। मैंने कहा साहब ऊपर का दबाव है तो ठीक है, लड़का को लेके जाऊंगा, नहीं मैं यहाँ मर के जाऊंगा या थाना में से। मैंने बोला मर के जाऊंगा या लेके जाऊंगा। तो मैं मेरे लड़का को निकाल के लाया। ये आवाज़ उठाई कि सबसे गुंडा खारेड़ा में ये है मौसम, उसका बाप का नाम है पेटला, पेटला का लड़का था मौसम, सबसे ज़्यादा गुंडा वो है और जोरू की टीम का है ये। बस अब यही बात है आगे बढ़ाने का। जोरू खान खारेड़ा। चलो। मेरा नाम नियामत खान है और मैं हाजी शौकीन हाजी के लड़का हूं। और उन लोगों ने हमारे साथ इस राजनीति में जो भी ये चला है, इसमें जो भी उन्होंने किया ठीक है। उन्होंने जो हमें प्रधानी का जो लालच वो दिया था ना, वो आश्वासन दिया था, वो नहीं दिया, वो कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी उनकी मर्जी है, नहीं बना पाए। लेकिन जो उन्होंने रात को हमारे साथ जो पुलिस भेजी है, उसमें अगर एक मामूली आदमी अगर वो जाके हमारी कंप्लेंट करते हैं और वो हमारे पास पुलिस आती है, ये तो कोई सोचने वाली बात है कि मामूली आदमियों के ऊपर तो पुलिस नहीं जा रही। पुलिस तो किसी दबाव में हमारे ऊपर आई है और वो लोग आके यहाँ पे थोड़ी बदतमीजी से भी पेश आए हैं हमारे पास, उसी के लिए हमें ये सब चीज़ें में चल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मेव समाज पूरी तरह से आपकी तरफ है? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक मेव समाज है। नहीं, कांग्रेस से तो लड़ाई नहीं है। हाँ। कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है। के हैं क्या? लेकिन हमारी जो बातें चल रही हैं वो जूली के उस पर चल रही है, वो मंत्री उसके कांग्रेस के ऊपर नहीं चल रही। मेव समाज साथ है जी, मेव समाज के सब मौजूदा आदमी साथ हैं। कुछ लोग हमारी उसको पब्लिक को रोकने की सोच रहे हैं कि इस पंचायत को नहीं जाने दें या वो नहीं, लेकिन फिर भी समाज साथ है। अभी तक कोई टीकाराम जूली की तरफ से, भंवर जी की तरफ से कोई आश्वासन या कुछ ऐसा? नहीं, अभी भंवर साहब से तो हमें मिले ही नहीं, अभी मिलने का हमारा है जी। अभी उनकी तरफ से कोई ऐसा वो नहीं आया। मंत्री जी, आज किस मुद्दे पर आप भंवर जितेंद्र सिंह साहब से मिलने वाले हैं और क्या ज्ञापन देने वाले हैं, पूरा मुद्दा बताइए। हमारे जो समाज के हाजी शौकीन हाजी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और आज से नहीं सारा वो है, हमारा मेन मकसद ये है कि इतने बड़े जिम्मेदार व्यक्ति के घर रात को 11 बजे पुलिस भेज देना, ये समाज के लिए बहुत ख़राब बात है। बाकी हमारा जो भी कोई बात है, जो भी ये कह रहे हैं, हमारी कोई वो बात नहीं है। इन्होंने जो ये इतना अन्याय किया, रात को 11 बजे पुलिस भेजना और गेटों को खोलना और तोड़ना और ये करना, अभी हम भंवर जितेंद्र सिंह जी को अवगत कराएंगे कि ये आपके मंत्री ने, जो आप जिले के MP भी रहे, मंत्री भी हैं सारे, और अभी जो ये जिले का मंत्री है, इसने इतना अन्याय करके उसके कहने से पुलिस भेज दी। ये पुलिस की इतनी हिम्मत थी इतने बड़े व्यक्ति के, अगर छोटे छोटे आदमियों को तो इन्होंने उठा के ही बंद करवा दिया जो 3 दिन में छूटे हैं। ये तो ये मौजूद बैठे हैं यहाँ। और आज भंवर जी के प्रोग्राम है, वो प्रोग्रामों के उनके ये पर्चे हैं, प्रोग्राम को हम इसलिए उनके पास अब मिलेंगे, उनसे भी अभी प्रोग्राम अभी आ रही है पब्लिक। अभी उमरेन पंचायत समिति में उप प्रधान को लेकर भी मेव समाज नाराज है कि उमरेन पंचायत समिति में हमारी मेव उप प्रधान नहीं बनाया गया। इसकी नाराजगी, हमारी कोई नाराजगी नहीं है। वो तो नाराजगी तो मेव उन्होंने बढ़ा दिया। मालाखेड़ा कोई जरूरी थोड़ी है प्रधान की लड़ाई, बात प्रधान की लड़ाई नहीं है हमारी। ना हमारी लड़ाई उन्होंने बढ़ा दिया। लड़ाई जब हमारे जिम्मेदार व्यक्ति के रात को 11 बजे
पुलिस भेज दी। हमारी मेन लड़ाई यही है कि पुलिस कैसे भेजी इन्होंने, और आज 8 दिन हो गए मंत्री को परवाह ही नहीं है। वो ये समझ रहा है मेरे तो जेब के लड्डू हैं। उसको आज याद आ रही है, कौम आ रही है, आज लोगों को मिल रहे हैं, लोगों को आज रात भर से लग रहे हैं हमारे आदमी, उनके आदमियों को ही नहीं आने दे रहे, रोक रहे हैं कि जाना नहीं है, जाना नहीं है। मतलब इस बात को हम सहन नहीं करेंगे जब तक हमारे सामने बीच में नहीं आएंगे। हमारा संघर्ष जारी है। ये जो इतनी बड़ी बात हुई है जो, ये बहुत गलत है। मेव समाज का किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है आज की रैली को लेकर? अब मैं नहीं कहना चाहता कितना समर्थन मिल रहा है। ये पब्लिक आपके सामने आई हुई है, ये साहब आप देख लो, लोग अपने आप बैनर लाए, बैनर लगा रहे हैं। मंगलम रामबाग भैरों रोड नीमराना की बीडा द्वारा अनुमोदित सबसे भव्य एवं सर्व सुविधा युक्त विकसित आवासीय योजना। आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधा जैसे चौड़ी सड़कें, बड़े खूबसूरत पार्क, भूमिगत विद्युतीकरण, आवासीय क्लब हाउस। 100 से 400 वर्ग गज तक के प्लॉट्स ₹14,900 प्रति वर्ग गज में, 10 बाय 20 दुकानें मात्र 10 और 12 लाख में, सभी प्रमुख बैंकों से लोन सुविधा के साथ। आज ही बुक कराने के लिए कॉल करें चेतन यादव को 8107 000। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।